पेज नंबर 257, गद्य नंबर 641, 641। आह कहते हैं। व्याख्यातः त्रियग योनयस्य आश्रवः। त्रियच्च योनि के आश्रव का कारण कहा। इदानीम अब मानुष्यस्य आयुषः को हेतु इति यत्र उच्यते। अब मनुष्य आयु के आश्रव का हेतु क्या है उसे कहते हैं। अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य अल्प आरंभपना और अल्प परिग्रहपना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहपना मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अब अल्पारंभ आदि क्या है तो कहते हैं नारकायु आश्रवो व्याख्यातः। जो नरक आयु के आश्रव का व्याख्यान पहले किया गया तद विपरीतो मानुषस्य आयुष इति संक्षेपः। आचार्य कहते हैं हम अलग से परिग्रह और आरंभ की परिभाषा नहीं बतला रहे हैं, अपितु जो नरक आयु के आश्रव के कारण में हमने परिग्रह और आरंभ की परिभाषा बतलाई थी उसका विपरीत ही यहाँ पर जानना, क्योंकि वहां पे शब्द क्या था, बहवारंभ परिग्रहत्वम। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जहां हमने कहा था उससे विपरीत ही यहाँ पर जानो। बहुत आरंभ क्या था तो आरंभ का अर्थ था प्राणी पीड़ा हेतुर व्यापार। प्राणी की पीड़ा पहुंचाने वाली जो बुद्धि है, कार्य है, उसका नाम आरंभ है। मम इदम बुद्धि लक्षणः परिग्रह। यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि रूप जो परिग्रह है, ये दो शब्द वहां पर प्रयोग हुए थे। उनमें अल्प होना अर्थात पर प्राणी का घात नहीं करना या कम से कम घात होना और परिग्रह की बुद्धि का कम होना, यह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है, ऐसा संक्षेप किया गया। तद व्यासः और भी कुछ अधिक है क्या तो उसका विस्तार करते हुए कहते हैं विनीत स्वभावः अर्थात परिणामों में विनम्रता होना, प्रकृतिबद्धता व्यवहार में सरलता होना, प्रगुण व्यवहारता सरल स्वभावी होना, तनु कषायत्वम कषायों का कम होना, कृश होना, और मरण काल असंक्लेश असंक्लेशतादि अर्थात मरण के समय संक्लेश परिणति से रहित होना, अर्थात मरते समय संक्लेश परिणामों का ना होना, यह मनुष्य आयु के आश्रव में कारण है। कितनी सरल तरीके से आचार्य भगवंत ने पूरा विषय आपके सामने रख दिया एक शब्द से। क्या? तद विपरीतम। तद विपरीतो किससे विपरीत? नरक आयु के आश्रम में जो कुछ हमने कहा था उससे विपरीत जानो। अब यहां पर राजवार्तिककार भी कुछ विशेष कहते हैं, उसमें से थोड़ा सा देखते। विनीत स्वभाव, मार्दवपना और आर्जव परिणाम होना। 10 लक्षण के जितने लक्षण हैं वे सब मनुष्य बनाने में कारण हैं, और उनको ही उत्तम रूप से पालन करेगा तो आपको मोक्ष तक की प्राप्ति के कारण है। अच्छे आचरण में सुख मानना, सरल व्यवहार, संतोषी जीवन होना, सबका उपकार करना, उदासीन रहना, ईर्ष्या से रहित भाव होना, अल्प संक्लेश, देव गुरु के प्रति आस्था, दानशील होना और कम बोलना। और भोग भूमि मनुष्य बनना हो तो भोग भूमि में जाने के कारण मद्य मांस मधु तथा उदंबर फलों का त्याग, सत्यवादी और निराभिमानी होना, उपवास करना, गुणवानों में अनुरक्त रहना अर्थात गुणवानों का संयोग करना, गुणवानों का साथ देना, उनमें भक्ति पूर्वक भाव रखना, सच्चे गुरुओं को आहार दान आदि देना, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक के जीव
देव नरक की अपेक्षा मनुष्य आयु का वंध कर सकते हैं। मनुष्य और त्रियंच पहले दूसरे गुलिस्तान में मनुष्य आयु का वंध कर सकते हैं। देव और नरक में पहले गुलिस्तान से चौथे गुलिस्तान तक तीसरे गुलिस्तान को छोड़कर मनुष्य आयु का आश्रय करते हैं, लेकिन मनुष्य पहले और दूसरे गुलिस्तान में ही मनुष्य आयु का आश्रय करते हैं। इसीलिए कहा है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे यहाँ से मरण कर विदेह में उत्पन्न नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरे में नहीं होता, तीसरे में ना किसी का मरण होता है, इसीलिए तीसरा गुलिस्तान ऑप्शनली छोड़ दिया हमेशा। तो पहला और दूसरा, तो मनुष्यों के पहले और दूसरे में ही मनुष्य आयु का आश्रय होता है, और देवताओं के पहले से लेकर चौथे तक तीसरा छोड़कर कहते हैं, लेकिन इन्होंने अलग से उसका व्याख्यान नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है आप लोग सब समझदार हैं इसलिए उन्होंने अलग से नहीं लिखा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं कुछ और भी है क्या मनुष्य बनने के लिए? तो कहते हैं हाँ, कुछ और भी मनुष्य बनने के लिए हो सकता है। क्या है? तो कहते हैं किमीता वा नीव मनुष्यस्य आयुष्य आश्रय इति उच्यते। क्या मनुष्य आश्रय के लिए इतना ही है या और भी है? तो कहते हैं स्वभाव मार्दवम च मृदो भावो मार्दवम। मृदुता का जो भाव है, सरलता का जो भाव है, उसका नाम मार्दवपना है। स्वभावेन मार्दवम, स्वभाव मार्दवम, स्वभाव से जो मार्दव है वह स्वभाव मार्दव है। उपदेशानपेक्षम इत्यर्था, अर्थात आश्रय यह है कि किसी के समझाए बुझाए मृदुता अपने जीवन में उतर आए तो उसमें किसी के उपदेश की आवश्यकता ना पड़े। एतत् अपि मनुष्यस्य आयुष्य आश्रवः, यह भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। देखो, एक तो आपने किसी को सिखाई, भैया क्या बेटी की शादी करके भेजा तो घर में ससुराल में ऐसे ऐसे रहना, कोई एक बात कहे तो कुछ मत कहना, ठीक है। हाँ, 2 4 6 कहे तब अलग बात है। तो आपने सब समझा के भेजा और वो सरल है, इससे मनुष्य आयु का आश्रय नहीं होता। स्वभाव में जो सरलता है वह भी वहां पर कारण है। ये यहाँ पे मुख्य है कि उपदेश से होने वाली या पर्व के निमित्त से होने वाली से नहीं, जो नेचुरल है उससे मनुष्य आयु का आश्रय होता है। इसलिए शब्द दिया स्वभाव मार्दवम च, स्वाभाविक मार्दवता से, स्वाभाविक सरलता से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। पृथक योग करणम किमर्थम, तो कहते हैं इसको अलग से कहने की क्या जरूरत थी? जब आपने मनुष्य आयु का आश्रय ऊपर कहा था अल्पारंभ परिग्रहत्वम, वहीं पर इसको कह देते। आचार्य कहते हैं उत्त्यार्थम देव आयुष्य आश्रवो अयम अपि यथा स्यात्। स्वभाव की मार्दवता देव आयु का भी आश्रय है, इस बात को अलग से बतलाने के लिए दोनों के बीच में इस सूत्र को रख दिया। चाहते तो ये सूत्र ऊपर वाले के साथ मिला देते, लेकिन फिर देव आयु जो आगे आने वाली है उसका अलग से बोध नहीं हो पाता, इसलिए आचार्य ने उस सूत्र को अलग से रखा कि जो स्वभाव से मार्दव होते हैं वे देव आयु का भी आश्रय करते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो जीवन में बहुत बड़ा बड़ा धर्म कार्य नहीं करते, लेकिन प्रकृति से अत्यंत शांत रहते हैं, सरल रहते हैं, कभी किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, बोलते नहीं। ये जीव देव पर्यायों को प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं, कर सकते हैं। आगे अब किम एतद एव द्वितीयम मनुष्यस्य आश्रवः,
क्या ये दोनों ही मनुष्य आयु के आश्रम के कारण हैं? ना, नहीं, किंतु और भी हैं। इसी बात को बतलाने के लिए इति उच्यते इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र नंबर 19, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, अर्थात शील से रहित होना। शील जो है और व्रत जो है, शील और व्रतों से रहित होना सर्वेषां सभी आयु के आश्रव का कारण है। बिना व्रत और बिना शीलों के जो जीवन है उससे चारों गतियों में कहीं भी जीव अपने अपने परिणाम लेश्या और आयु के आश्रव के कारण जा सकता है। आगे आचार्य उसका विस्तार करते हैं। चा शब्दों अधिकृत समुच्चार्था, सूत्र में जो चा शब्द है वह अधिकार प्राप्त आश्रव के समुच्चय करने के लिए है। ये सूत्र अलग से कोई और नहीं है, अपितु आश्रव का ही प्रकरण है, ऐसा बतलाने के लिए किया। अल्पारंभ परिग्रहत्वं च निःशील व्रतत्वं च, इससे यह अर्थ निकलता है कि अल्पारंभ और अल्प परिग्रह भाव तथा शील और व्रत रहित होना सब आयु के आश्रव का कारण है। क्या बात है। नहीं नहीं, ये बात आज पहली बार पढ़ी। हाँ, निःशील कह रहे हैं, शील से रहित। नहीं नहीं, हमको तो एक नई बात मिली, हम वो पढ़ रहे हैं। अल्पारंभ और अल्प परिग्रह रूप भाव भी सर्व आयु के आश्रव का कारण है। अब कैसा क्या है? ये बात विशेष है, ध्यान रखो, उसको मार्क कर लो। अल्पारंभ अल्प परिग्रह भी चारों आयु के आश्रव का कारण है। ये बात पहली बार पढ़ने में आई, मतलब समझ अलग से समझ में आई। अभी तक तो उसी के साथ समझ में आती थी। बोलने में आता है, ज्ञान का विषय कुछ भी नहीं। बस इतना है कि ऐसा जाना जा सकता है कि अंत समय अच्छे परिणाम थे तो अच्छी गति हुई होगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना जा सकता। लेकिन इसके विषय में भी एक बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति है, वो अंत समय बहुत तड़फ रहा है, पैर पटक रहा है, बहुत 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 पीड़ा है, तो कौन सी गति में गया होगा? हाँ, बस ये चीज हमको समझना कि हम किसी की भी आयु का निश्चय नहीं कर सकते। कहाँ क्या हुआ, ऐसे ही वो व्यक्ति पैर पटक पटक कर यहाँ पर तकलीफ है, महान कष्ट है, लेकिन अभी वो यहाँ से देव बनने जा रहा है। इसीलिए जितना भी कष्ट है, असाता वेदनी है, सब यहाँ पर निर्जीर्ण करके जा रहा है, इसीलिए इतनी वेदना हो रहा है। तो ऐसा भी संभव है, और उसी में यदि संक्लेशता के साथ मरेगा तो त्रियंच और नरक आयु में जा सकता है। इसलिए किसी भी जीव की क्या गति हुई है, क्या आयु हुई है, क्या उसने आश्रव किया है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। आगे, शीलानि च व्रतानि च शील व्रतानि तानि बक्षन्ते,
शील और व्रतों का समूह जो है उसी का नाम शील व्रतानी है। तानी उनको बक्षन्ते कहेंगे। निष्क्रांतः शील व्रतेभ्यो निशील व्रतः, शील और व्रतों से रहित होने का नाम ही निशील व्रत है। तस्य भावो निशील व्रतत्वम, उसके भाव का नाम ही, जहां जहां भी त्वा शब्द लग जाए समझना यहाँ भाव है। जैसे एक हमने आपको शब्द पहले विस्तार किया था, तत् प्लस त्वा। तत् मतलब वह वस्तु और उसका पना भाव, तो त्वा शब्द पने अर्थ में भाव अर्थ में प्रयोग होता है। वही यहाँ पे कहते हैं कि शिव व्रत में जो त्वा शब्द है वो उस व्रत का भाव बतलाने के लिए है। हाँ, द्रव्यत्व प्रमेयत्वादिक में, ठीक है। तस्य भावो, जैसे उसमें कहा द्रव्य के लक्षण दे दिया, उसके बाद द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम, अस्तित्व भावो अस्तित्वम, ऐसे। सर्वेषां ग्रहणं सकल आयु आश्रव प्रतिपादन प्रतिपत्त्यर्थम, सर्वेषां शब्द से ग्रहण करना चाहिए सकल आयु, अर्थात सभी आयु का आश्रव होता है। किम, अब यहाँ पे शंका पूछते हैं, किम देवायु अपि भवति, क्या देवायु का आश्रव भी होता है? तो कहते हैं हाँ, सत्यम, हाँ, भवति भोग भूमिज अपेक्षया, हाँ, भोग भूमिया प्राणियों की अपेक्षा शील और व्रत रहितपना देवायु के आश्रव का कारण। एक एक सूत्र में संपूर्ण सिद्धांत रखना है। हम और आप पढ़ के आश्चर्य में आ गए कि भैया निशील, बिना शील और बिना व्रतों के भी स्वर्ग जाते हैं, तो अपन सब तो ऐसे ही स्वर्ग चले जाएंगे। कहाँ पूज्यपाद देव की बातों में आके और दो दो प्रतिमाएं लेके परेशान हो रहे। उन्होंने क्या कहा था, ना व्रत ही व्रत ना रकम, तो हमें तो व्रतों के सहित कहाँ जाना था, देव पदम, परम व्रत ही पदम दैवम। भूल गए सब? अच्छा, याद है, मौन है आज। तो कहते हैं परम व्रतम पदम देवम, व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है। और ये कह रहे हैं कि बिना शील और बिना व्रतों के भी स्वर्ग जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, ये कह रहे हैं भोग भूमि अपेक्षया, क्योंकि भोग भूमि के जीवों का ऐसा नियोग होता है कि वे मरण करके नियम से पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। हाँ, तीनों भोग भूमि के जीव मरण करके स्वर्ग में जाते हैं, और वहां पर भी मोस्टली उनके पद किन से भरते हैं, पहले और दूसरे स्वर्गों में, क्योंकि वे नरक में जाते नहीं, वे मनुष्य बनते नहीं, वे त्रियंच बनते नहीं, नियम से स्वर्ग में जाना। इसलिए स्वर्ग की आधे से ज्यादा रिजर्व सीटें हैं। आप ये नहीं सोचो कि आप लोगों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। हाँ, अब इस विषय पे तो अलग से विचार करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो जो स्मरण है वो यही है कि पहला और दूसरा स्वर्ग रिजर्व्ड है उनके लिए। हाँ, एक प्रसंग वहां छेड़ सकता है, मिथ्यात्व सहित। अगर मिथ्यात्व सहित आयु का आश्रव करेंगे तो भवनात्रिक में जाना संभव है। जा तो सकते हैं, लेकिन मिथ्यात्व सहित जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन ऐसा विशेषकर है कि नियम में जब मिथ्यात्व सहित कोई जीव आयु का आश्रव करता है तो वह मोस्टली स्थानों पर कहाँ उत्पन्न होगा, भवनात्रिक में। देव दुर्गति जिसे कहते हैं वह उनको प्राप्त होती। अब ये जो प्रसंग इन्होंने यहाँ पे पूछा है ये विचारणीय है कि वहां पहला और दूसरा ही रिजर्व है या उसके अलावा अन्य में भी जाने की संभावना है। तो इस पे अपन आगे विचार करेंगे। यहाँ पे तो कुछ माता जी ने विशेष दिया नहीं। कौन सा जीव? अच्छा, मरकर मनुष्य क्यों नहीं बनता? ये सिद्धांत है कि मनुष्य गति का जीव पहले और दूसरे गुण स्थान में ही मनुष्य आयु का आश्रव करेगा। यदि चौथा गुण स्थान बन गया है तो नियम से देव आयु का आश्रव करेगा। इसीलिए
उसके आश्रव ही नहीं होने हैं, इसीलिए वह सम्यक दृष्टि जीव नियम से अभी आगे ना एक सूत्र आगे, तो इसीलिए वह सूत्र दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसको और एक बार पढ़ लेते। देवनार की मनुष्य और त्रियंच दोनों आयु को बांधते हैं, भोग भूमिया जीव देव आयु का ही आश्रव करते हैं। इतना बस सब जगह मिल रहा है। कौन कौन से करते ये विशेष इन्होंने भी नहीं दिया, ये गोमटसार जीव कांड की प्रसंग है। अब एक बार इस ग्रंथ में और अपन इस प्रसंग को देखेंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण बाद में वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अवृत्ति मिथ्या दृष्टि मनुष्य त्रियंच चारों आयु का आश्रव कर सकते हैं। जो आवृत्ति हैं और मिथ्या दृष्टि हैं, ऐसे मनुष्य और त्रियंच चारों आयुओं का आश्रव करते हैं। व्रती जीव तो देव आयु का ही आश्रव करता है। ये ध्यान में और नियम से इसका सिद्धांत बन गया कि जो व्रती है वह नियम से देव गति का ही आश्रव करता है। ऐसा नहीं कि सब आयु का आश्रव उसके भी हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रश्न क्या है, ये आप लोगों को अगर कहीं उत्तर मिले तो पूछना। क्या प्रश्न है कि भोग भूमिया जीव आयु का आश्रव करने पर कहां कहां जा सकते हैं। ठीक है, चलिए।